बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। जी, तो जैसे कि प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आपको पेन टूल्स के बारे में बताया था और इसके अलावा प्रोटोटाइप और प्रेजेंटेशंस के बारे में बताया था। अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा और उसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीवेज, चलें आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन के अंदर हम तीन चार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, जिसके अंदर एक सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स क्या होते हैं फिग्मा के अंदर और कंपोनेंट का यूजेज क्या होता है और ये किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं। उसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको कम्युनिटी के बारे में बताऊंगा फिग्मा की, कि फिग्मा की जो कम्युनिटी है वो किस तरीके से आपको हेल्प करती है और किस तरीके से आप उस कम्युनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको कुछ इसके अंदर जो कम्युनिकेशंस होती हैं आपकी फिग्मा के अंदर, मैं वो कम्युनिकेशंस के बारे में आपको बताऊंगा कि वो कम्युनिकेशंस आप किस तरीके से आप फिग्मा के अंदर अंदर कर सकते हैं। अगर आपके फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर कोई मल्टीपल टीम मेंबर्स आप पे काम कर रहे हैं तो वो किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करते हैं और किस तरीके से वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं और किस तरीके से आप उनको रिप्लाई कैसे करते हैं और उसका यूजेज क्या होता है, किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट्स का बताता हूँ। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स आप यूज करते हैं एक बार ध्यान में रखिएगा, कंपोनेंट्स आप यूज करते हैं जब आपको रीयूजेबल चीजें जब आपको बनानी हो। रीयूजेबल से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक वेबसाइट पे अगर आप देखें तो उस वेबसाइट के अंदर आपके पास मल्टीपल आइटम्स होते हैं, जैसे कि आपके पास हेडर होता है, सेक्शन होता है, फिर उसके बाद आपके पास फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट की लिस्ट है तो उसके अंदर आपको एक चीज़ आपको बार बार रिपीट करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स आपके उसका यूजेज क्या होता है कंपोनेंट्स का, वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप दराज.pk पर जाएंगे या फिर आप कोई ऐसी वेबसाइट खोलेंगे जो कि एक वेल नोन ब्रांड्स हैं, जैसे कि अगर आप अमेजोन पे जाएंगे, ओके, तो इस तरह की जो आपकी वेबसाइट्स हैं इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका सेम लेआउट आपका बार बार यूज हो रहा होता है। सेम लेआउट बार बार यूज होने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस लेआउट को अगर आप देखें तो इस लेआउट के अंदर अगर आप ये एक बॉक्स देखें तो यही बॉक्स आपका मल्टीपल टाइम्स आपका यूज हो रहा है अलग से, ठीक है। बस इसके अंदर डिफरेंट क्या होता है, लेआउट आपका सेम होता है बट इसके अंदर डिफरेंट ये होता है कि इसका टेक्स्ट और इसकी इमेज आपकी चेंज होती है, बाकी लेआउट आपका सिमिलर होता है। इसी तरीके से अगर आप अमेजोन के ऊपर जाएं तो अमेजोन के ऊपर भी आपको इसी तरह की चीज़ें आपको बार बार रीयूजेबल होती हुई आपको नजर आएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये एक प्रोडक्ट का बॉक्स है तो इस प्रोडक्ट के बॉक्स का जो लेआउट है आपका, वो लेआउट आपका सिमिलर होता है, ठीक है। अब ये लेआउट जो आपका सिमिलर होता है, अब इसी तरह का आपके पास ये सारे लेआउट आपके सेम है बिल्कुल, ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। यही चीज़ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको यही सेम चीज़ है कि ये सारे लेआउट्स आपके पास बिल्कुल सेम आ रहे हैं। सिर्फ क्या है, इसके अंदर डिफरेंट क्या है, डिफरेंट इसका कंटेंट है। इस लेआउट के अंदर जो आपने कंटेंट यूज किया है, कंटेंट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो आपने चीज़ें रखी हैं, जैसे कि ये पिक्चर है, ये इसका टाइटल है, फिर इसके अलावा ये इसका प्राइस है, तो आपका सिर्फ ये टेक्स्ट चेंज होता है, बाकी लेआउट आपका सेम होता है। लॉट से मुराद ये होती है कि फॉर एग्जांपल इसकी जो ऑर्डरिंग है वो आपकी सेम है, कहीं पे ऐसा नहीं हो रहा है कि प्राइस ही कहीं पे यहाँ पे आ रहा है और किसी दूसरे बॉक्स के अंदर ऊपर आ रहा है। या फिर इसके अंदर कहीं पे ऐसा नहीं होता है कि आपके पास यहाँ पे प्राइस अगर ब्लैक आ रहा है तो यहाँ पे प्राइस आपके पास रेड कलर का आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपके पास इसके अंदर नहीं होती। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका लेआउट जहाँ पे सेम होता है और आपको वो रिपीट करना होता है तो उस केस के अंदर हम कंपोनेंट यूज करते हैं, ठीक है। एक तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। अब दूसरी एग्जांपल इसकी ये भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास ये एक इनपुट टाइप एक ये इनपुट आ रहा है जहाँ पे आप टाइप करते हैं, ओके। इसी तरह की चीजें अगर आप यहाँ पर देखेंगे दराज के अंदर, तो दराज के अंदर भी आपके पास ये एक इनपुट आ रहा है जहाँ पे आप टाइप करते हैं। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स का जो आपका स्टाइल है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स का आपका स्टाइल है, ये टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल आपका कंसिस्टेंट अगर आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर है, कंसिस्टेंट से मुराद ये है कि हर जगह पे अगर सेम स्टाइल आपने यूज किया है तो इसको भी आप कंपोनेंट आप बना सकते हैं। मतलब कंपोनेंट आपका यूज हम उस तभी करते हैं तब आपको जब आपको एक चीज आपको बार बार रीयूज करनी हो सेम लेआउट सेम डिजाइन के साथ। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर और भी एग्जाम्पल्स काफी सारी हो सकती हैं, जैसे कि आप ये मेन्यू को देख रहे हैं तो ये मेन्यू आइटम्स के अंदर भी सेम लेआउट है, जैसे उसका कंटेंट आपका डिफरेंट होता है। बाकी जो आपका ये ग्रोसरी एंड पेट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसके अलावा आपको हेल्थ एंड ब्यूटी आपको यहाँ नजर आ रही है, तो ये सारी चीजें आपकी लेआउट इसका सेम है, सिर्फ इसका टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह के केसेस के अंदर आप क्या करते हैं, आप कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा
इसके अलावा आपके बटन हो सकते हैं, आपके इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया आपके हो सकते हैं, सेक्शंस हो सकते हैं, मतलब अलग अलग चीजें इसके अंदर हो सकती हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। मैं इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकली आप किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक वेबसाइट है, या फिर आपके पास कोई एक मोबाइल ऐप है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मोबाइल ऐप है आपके पास, इसके अंदर लेट सपोज कि आपके पास इसके अंदर लेट सपोज कि आपके पास एक प्रोडक्ट का बॉक्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये आपके पास एक प्रोडक्ट का बॉक्स है। अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट का बॉक्स है, अगर आप इस प्रोडक्ट के बॉक्स को यहाँ पे अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ इमेजेस ला के यहाँ पे रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं से ये पिक्चर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। तो पिक्चर मैंने इसके अंदर यहाँ पे ला के रखी, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर जो मेरे पास इसका जो टाइटल आ रहा है, ये टाइटल वगैरह भी मैं यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर नाउ, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं इसका टाइटल यहाँ से कॉपी करूंगा, मैंने इसका टाइटल यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। जैसे मैंने इसका टाइटल यहाँ पे कॉपी किया, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा यहाँ पर मेरे कल के असल में स्टाइल्स यहाँ पर अप्लाई हुए हैं, वो स्टाइल्स मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो कल के जो स्टाइल्स मेरे यहाँ पे अप्लाई हुए हैं नेक्स्ट सेशन के, वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं प्रॉपरली यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। चलें, इसको ऑटो लेआउट के जरिए बना लेते हैं, क्योंकि ऑटो लेआउट आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से यूज करते हैं। तो ऑटो लेआउट के जरिए हम इसको डिजाइन कर लेते हैं, ओके। अच्छा, अब ऑटो लेआउट के अंदर हम इसको डिजाइन कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये है कि हम यहाँ पर इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर एक अपना प्रोडक्ट का बॉक्स बनाया है, ठीक है। और इस प्रोडक्ट के बॉक्स के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसको भी हम ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑटो लेआउट की आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट अभी के लिए ये ठीक है कि आपको जो है वो ऑटो लेआउट का एटलीस्ट आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि ऑटो लेआउट आप क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑटो लेआउट एक बनाया है अपना, और इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन कर देता हूँ, और फिर इसके बाद इसको मैं फिल कंटेनर कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने लेफ्ट लाइन कर दिया है, और मैंने ये बोल्ड बना दिया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, आपके पास यहाँ पर ये जो आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, ये टेक्स्ट आपके पास यहाँ पर मैं इसके ऊपर थोड़ी पैडिंग वगैरह अप्लाई करता हूँ ताकि ये थोड़ा सा लेआउट इसका बेटर हो जाए। ओके। इसके ऊपर भी मैंने कुछ फिल कलर वगैरह मैंने अप्लाई कर दिया है। ये बस मैं आपको ऐसा कर रहा हूँ कि आपको विजिबिलिटी इसकी क्लियर हो जाए आप लोगों के लिए। ओके, मैंने ये अपना लेआउट ऑलमोस्ट तकरीबन बना ही दिया है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर एक इसका बॉक्स आ रहा है, और इस बॉक्स को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इसको कॉपी करूंगा तो कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये जो बॉक्स मैंने कॉपी किया है, इसके बाद में इसी बॉक्स की मैं यहाँ पे और मजीद कॉपी बना देता हूँ, ठीक है। मजीद कॉपीज मैंने इस बॉक्स की बनाई। अच्छा, अब जैसे जैसे मैं इसकी कॉपीज बनाऊंगा आपको यहाँ पे नजर आएगा कि मेरे ये अलग अलग बॉक्सेस हैं। अभी मैंने कोई कंपोनेंट यहाँ पे यूज नहीं किया, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि अभी मैंने इसके ऊपर कोई भी कंपोनेंट मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया। अच्छा, अब कंपोनेंट यूज करने की मुझे कहाँ पे जरूरत पड़ती है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अपने यूआई के अंदर मुझे चेंज करना पड़ता है। मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आती है कि भाई हमें इसके अंदर जो है यहाँ पर एक प्राइस भी ऐड करना है फॉर एग्जांपल। तो प्राइस ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको हर बॉक्स के अंदर जाके आपको अलग अलग इसके अंदर चेंजेस आपको अप्लाई करनी पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ ₹345 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जाके आपको अलग अलग इसकी प्राइजेस आपको अपडेट करनी पड़ेंगी, या फिर आपको यहाँ पे अपना जो इन सबको आप रिमूव करके फिर आप इसको नए तरीके से आप बना रहे होंगे दोबारा से। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप कंपोनेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट का यूज कैसे करते हैं आप, फॉर एग्जांपल मैं इसी की एक कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पे, और अब फॉर एग्जांपल मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इन सबको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक मैंने ये रखा है। और इसके अंदर जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्रिएट कंपोनेंट का, ठीक है। क्रिएट कंपोनेंट की शॉर्ट की भी यहाँ पे लिखी हुई है, ऑल्ट ऑल्ट शिफ्ट और इसके अलावा के, ठीक है। तो ये तीन चीज आप एक साथ बनाएंगे
तो आपका कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है। अब लेकिन आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपको ये लाइन नजर आ रही है, ये लाइन आपको यहाँ पे पिंक कलर की नजर आएगी, ठीक है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका फ्रेम है ये भी आपका कंपोनेंट के आइकन के अंदर चेंज हो गया, और इसका भी कलर जो है वो आपका पर्पल कलर हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका फ्रेम एक कंपोनेंट बन गया। अब कंपोनेंट आपका क्या होता है? कंपोनेंट के अंदर आपके पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है आपका मेन कंपोनेंट और एक होता है उसका चाइल्ड कंपोनेंट, जो कि मेन कंपोनेंट से लिंक होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका मेन कंपोनेंट है तो मैं इसको उठा के मैं साइड पे रख देता हूँ, ठीक है। इसको उठा के मैंने यहाँ साइड पे रख दिया। अच्छा, अब इसको जब मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो जैसे मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा तो आप अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ अपने कंपोनेंट को। ठीक है, मैंने इसकी कॉपी बनाई। अच्छा, कॉपी बनाने के बाद मैं इसके ऊपर यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर फिल अप्लाई कर देता हूँ, फिल, ठीक है। और इसके ऊपर भी मैं फिल अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे जो कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है ये आपको ये आपको एक कंपोनेंट यहाँ पे नजर आ रहा है क्योंकि मैंने इसके ऊपर फिक्स अप्लाई किया हुआ है। इसको भी मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये दो कंपोनेंट आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन जो इसका मेन कंपोनेंट है वो आपका ये वाला कंपोनेंट है, जो कि जिसको मैंने बाहर निकाल के अलग से रखा हुआ है, ओके। अच्छा, अब ये जो मैंने कंपोनेंट अलग से रखा हुआ है इसका क्या रीजन है अलग से रखने का, कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने पास इसकी मैं अलग अलग कॉपी बना लेता हूँ, तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि आपके पास काफी सारे उसी उसी कंपोनेंट की मैंने अलग अलग कॉपीज बना ली। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे इसका कलर मुझे चेंज करना है या फिर मुझे इसकी ऑर्डरिंग मुझे चेंज करना है, तो मैं एक जगह चेंज करूंगा तो आप यहाँ नीचे देखेंगे कि नीचे भी आपकी सारी ऑर्डरिंग पूरी चेंज हो गई है, ठीक है। मतलब हर कंपोनेंट के अंदर आपकी ऑर्डरिंग अलग से चेंज हो गई है, आपको अलग अलग इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। आप यहाँ देखें आपका प्राइस यहाँ पे ऊपर आ गया, आप यहाँ पे देखें आपका जो टाइटल है वो आपका बोल्ड ही है लेकिन वो उसके नीचे आ गया है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई बटन वगैरह भी ऐड करता हूँ लेट सपोज, ठीक है, तो आप देखेंगे कि नीचे भी वो चीज़ इफेक्ट कर रही है, ओके। तो इस तरह की चीजें आपके पास कंपोनेंट के अंदर बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई रीयूजेबल अगर आप कोई लेआउट बना रहे हैं तो वो कंपोनेंट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं अपने रीयूजेबल लेआउट्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, तो ये मेक श्योर करिएगा कि आपको कंपोनेंट्स प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन किसी को हो तो प्लीज अपना सेशन के आखिर में मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके। अच्छा, अब इसके इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई बटन वगैरह बनाता हूँ तो वो बटन वगैरह को मैं बहुत इजीली मैं यहाँ पे डिजाइन कर सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे इसको जो भी मैं ऑटो लेआउट के अंदर मैं कन्वर्ट करूंगा, कोई भी काम मैं इसके अंदर करूंगा तो वो मेरा नीचे भी इफेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि इसमें से कोई एक बॉक्स आप चाहते हैं कि वो अनलिंक हो जाए कंपोनेंट से, मतलब वो कंपोनेंट्स के साथ लिंक नहीं रहे, तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन ये हो सकता है। मैं उसका यूज केस भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिखा बाय नाउ फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपने बाय नाउ का टेक्स्ट लिखा है इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा प्रॉपरली हमारा लेआउट हो जाए। ठीक है, ये मैंने एक छोटा थोड़ा सा इसको स्टाइल मैंने दिया है और इसके अंदर मैं ये अप्लाई कर देता हूँ। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं इसको, ओके। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसको ये स्टाइल मैंने इसके अंदर दे दिया, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो ये बाय नाउ यहाँ पर आ रहा है इसके अंदर मुझे कुछ और भी चीजें एडिट करनी है जो कि मैं चाह रहा हूँ कि किसी और के ऊपर वो अप्लाई नहीं करें। तो इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको आप इसके ऊपर डबल क्लिक आप कर सकते करके आप इसके ऊपर जो भी आप चेंज करेंगे वो आपका लेआउट आपका वही रहता है, बस आपका इसके अंदर का कंटेंट जो है वो आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने एयरबड्स की हेडिंग डाली हुई है तो इसी तरह से आप यहाँ पर कोई और हेडिंग आप डाल सकते हैं, लेकिन इसका जो लेआउट होता है आपका वो लेआउट आपका अभी भी यहीं से लिंक रहेगा, ठीक है। अगर आप देखें तो इसका आपने टेक्स्ट चेंज कर दिया है लेकिन लेआउट आपका अभी भी यहीं से लिंक्ड है। मतलब इसको मैं नीचे करता हूँ तो वो नीचे मूव हो जाएगा, अगर मैं इसको ऊपर मूव करता हूँ तो वो ऊपर मूव हो जाएगा। इसी तरह से आपका बटन वगैरह भी जो आप मैनेज करेंगे वो आपके सेपरेटली आपके मैनेज होते हैं। वो आपके इसी के साथ आपके मैनेज होते हैं, बट जो आपने जो चीज चीज चेंज कर दी है वो आपकी यहाँ से चेंज नहीं होती। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपका एक जो कार्ड है जो एक आपका ये कंपोनेंट है वो आपका अनलिंक हो जाए आपके मेन कंपोनेंट से, कि फॉर एग्जांपल आपको इसके अंदर कोई और ऐसी चीजें मॉडिफाई करनी है जो कि आप चाह रहे हैं कि इसको आप इसको अनलिंक कर दें जो आपका मेन कंपोनेंट है। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिटैच इंस्टेंस का,
ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी शॉर्ट की भी लिखी हुई है, ऑल्ट शिफ्ट और बी। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे डिटैच इंस्टेंस आप यहाँ पे करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये जो कंपोनेंट है ये वाला, अगर आप यहाँ पे लेयर देखें, ये जो आपकी लेयर है अभी आपकी पर्पल से खत्म होके ये नॉर्मल लेयर अब आपकी ये कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, और इसके ये जो बॉर्डर लाइन आपको नजर आ रही है ये भी आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है। तो अब इसके अंदर अगर आप कुछ भी चेंज करेंगे, अब अगर आप अपने कंपोनेंट के अंदर कुछ भी चेंज करेंगे तो वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर जो है वो ब्लू से हटा के मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये अभी भी मेरे पास ब्लू हुआ हुआ है। ये ब्लू मेरे पास क्यों हुआ हुआ है, क्योंकि मैंने इसको अपने मेन कंपोनेंट से अनलिंक कर दिया है। ठीक है, अब मैं अपने मेन कंपोनेंट में कोई भी चीज चेंज करूंगा तो वो यहाँ पर मेरी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके कंपोनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट होता है। तो ये कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए कि आप कैसे यूज करते हैं। इसके अंदर और भी यूज केसेस आपके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई मेन्यूज वगैरह अगर आपको बनाने हैं, अगर आपको कोई ऐसी चीजें बनानी है जो कि आपकी एक एक लेयर अगर आपकी वो रीयूज होनी है, तो वो आप कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करके आप अच्छे तरीके से आप उसको रीयूज कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।